दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:4 हाँ भैया। यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसियों में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में क्या करते हैं? घमंड करते हैं। तो यहाँ पे वचन कह रहा है यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस इस कलीसिया को जब उसने ये पत्र लिखा तब वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे विषय में दूसरी कलीसियाओं में क्या करता हूँ? घमंड करता हूँ। मतलब इस कलीसिया का चरित्र पौलुस की नजर में एक ऐसा चरित्र था जो दूसरों को उत्साहित कर सकता है, एक ऐसा चरित्र था जो दूसरों को प्रोत्साहित कर सकता है, एक ऐसा चरित्र था जो दूसरों को उनकी गवाहियां सुनना कर मजबूत कर सकता है, ऐसा चरित्र था जो दूसरों को परमेश्वर में और दृढ़ कर सकता है। इसलिए पौलुस जो है उस कलीसिया के विषय में क्या कर रहा है? घमंड कर रहा है। बोल रहे भाई तुम्हारा जीवन सच में गवाहियों से भरा हुआ है और दूसरों की उन्नति का कारण भी है। और पौलुस जब ये बात बोल रहा है, आज मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं, आपका जीवन भी ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। आपका जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि आपके जीवन दूसरों की गवाही का कारण बने, आपका जीवन दूसरों की महिमा को परमेश्वर की महिमा का कारण बनाए, आपका जीवन दूसरों को परमेश्वर से एकजुट करने वाला जीवन बन जाए। समझ में आ रहा? जब मैं आपकी गवाहियां YouTube पे डालता हूँ, बहुत सारे लोग उसको देखते हैं, बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं कि कब इस YouTube पे कुछ गवाही आए, कुछ प्रचार आए, और जब वो आती है वो तुरंत देखते हैं, इसलिए व्यूज आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको गवाहियां टच कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको वचन टच कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि यहाँ से मुझे उन्नति मिलती है, उनको समझ में आ रहा है ये गवाहियां मुझे हिम्मत देती है। इसलिए अपने चरित्र को आपको और ज्यादा आत्मिक बनाने की जरूरत है, ताकि आप दूसरों के लिए और आशा का कारण बने। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी गवाही सिर्फ आपके लोगों तक के सीमित थी, लेकिन आज आपकी गवाही YouTube के माध्यम से औरों तक के पहुंच रही है। वो दूसरों के लिए आशा का कारण बन रही है, वो दूसरों के लिए उन्नति का कारण बन रही है। आज जो पौलुस ये बात यहाँ पे इस कलीसिया के लोगों के विषय में कह रहा है, आज सेम चीज मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि आप दूसरों की उन्नति का कारण बन रहे हो, इसलिए आपको और ज्यादा उन्नत होने की जरूरत है, आपको और ज्यादा आत्मिकता में आगे आने की जरूरत है, आपको और ज्यादा बलवंत होने की जरूरत है आत्मिकता में। आमीन। ये परमेश्वर चाहता है। आगे क्या लिखा है? यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो। क्या कह रहा है? जितने उपद्रव और क्लेश, मतलब जितना सताव और जितना क्लेश तुम सहन करते हो। तुम सताव भी सहन करते हो और तुम क्लेश भी सहन करते हो। सोचने वाली बात। ये पौलुस उनकी गवाही तब दे रहा है जब वो सताव में थे, जब वो कई प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे थे, जब वो कई प्रकार की दिक्कतों का सामना कर रहे थे, जब वो कई प्रकार की मुसीबतों से गुजर रहे थे, जब वो कई प्रकार की मानसिक परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, आर्थिक स्थितियों का सामना कर रहे थे, पारिवारिक स्थितियों का सामना कर रहे थे। उस समय में कलीसिया को लोग ढूंढ रहे थे कि इनको खत्म कर दिया जाए, ताकि मसीहत को नष्ट कर दिया जाए, और जो मिल जाता था उसके ऊपर पथराव, उसके ऊपर किसी का गला काट देना, किसी को कुछ हो जाना। उस वक्त में पौलुस इनकी क्या कर रहा है? तारीफ कर रहा है कि भैया परिस्थितियां जो है सताव की है, लेकिन फिर भी तुम्हारी वजह से दूसरी कलीसिया के लोगों की उन्नति हो रही है। आमीन। आमीन। सताव के समय
संभव है क्या? लेकिन यहाँ हो रहा है। कई बार हम सताव के समय में, कई बार हम जब हमारी परिस्थितियां बिगड़ हो जाती है, आप और मैं डाउन हो जाते हैं, आप और मैं विचार करने लगते हैं, आप और मैं सोचने लगते हैं कि प्रभु ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन बाइबल बताती है ये लोग जब सताव से गुजर रहे थे, ये लोग जब परेशानियों से गुजर रहे थे, ये लोग जब परिस्थितियों से गुजर रहे थे, ये दूसरों के लिए गवाही को खड़ा कर रहे थे। जैसे मैंने पिछले सप्ताह से कहा है, परिस्थितियां में आप या तो इजरायलियों की तरह गिर सकते हो, या तो उस परिस्थितियों में आप नूह की तरह उभर कर बाहर आ सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे परिस्थितियां जो है इजरायलियों की तरह इनकी जिंदगी में जरूर आई है, लेकिन ये इजरायलियों की तरह डूबे नहीं है, ये नूह की तरह निकल करके बाहर आई है। इसलिए पौलुस इनकी गवाही दूसरी कलीसियाओं में दे रहा है। सेम चीज आपकी जिंदगी में परमेश्वर देखना चाहता है। ओके, सो बाइबल बता रही है, वो कहता है कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में, परिस्थितियों में, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? धीरज और विश्वास प्रकट। मतलब जो परिस्थितियां हैं, जो क्लेश है, जो सताव है, जो दिक्कत है, वो बाइबल क्या बता रही है? उन सब में सबसे पहली बात तुम्हारा धीरज जो है वो बनता है। मतलब तुम थोड़ा सा सब्र करना सीखते हो कि नहीं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं, रुको, थोड़ा सा वेट करते हैं, रुको। उन परिस्थितियों में आपको कुछ सिखाया जाता है। जब आप किसी प्रकार की परिस्थितियों में हो, उन परिस्थितियों में आपको सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है क्या? धीरज प्रकट होता है। दूसरा, तुम्हारा विश्वास भी बढ़ता है, उसमें तुम्हारा लगाव भी बढ़ता है उससे। तुम्हारा परमेश्वर के साथ में या तो तुम चिपक जाओगे या तो तुम दूर हो जाओगे, या तो तुम धीरज करके थोड़ा उन परिस्थितियों का सामना करोगे, या तो तुम परमेश्वर को गाली बक के दूर हो जाओगे। समझ गए? वो परिस्थितियां जो है, वो दिक्कतें जो है, वो सताव जो है, वो भारी वक्त जो आपकी जिंदगी का चल रहा है, उसमें सबसे पहली बात आप या तो धीरज करना सीखोगे, या तो आप वहां पे परमेश्वर को उल्टा सीधा बोलकर बाहर निकल सकते हो, या तो उस परिस्थिति में आपका विश्वास परमेश्वर में और मजबूत होगा, या तो आपका विश्वास गिर जाएगा परमेश्वर से और आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे। परिस्थितियों में दो चीजें होगी, या तो आप परमेश्वर में मजबूत बनोगे, या तो आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे, और कुछ नहीं होगा। अभी मैं आपको इसका सीक्रेट बताना चाहता हूँ, है ना। जब आपकी मेरी जिंदगी में परिस्थितियां आती, जब आपकी मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती, जब आपकी मेरी जिंदगी में सताव आती, ओके, रोमियो की पुत्री निकालेंगे 5 अध्याय उसका 3 वचन से पढ़ेंगे। केवल यही नहीं, हाँ, क्लेशों में भी घमंड करें। हम क्लेशों में भी क्या करें? घमंड करें। जोर से बोलो, क्या करें? जोर से बोलो, क्या करें? घमंड। घमंड। भैया ये संभव है क्या? जब मेरी जिंदगी में रोने का समय है, मैं घमंड कैसे कर सकता हूँ? भैया क्या सिखा रहे हो आप? तो बाइबल बोल रही है हम क्लेशों में क्या करें? घमंड करें। फिर आगे, ये जानकर कि क्लेश से ओके, क्लेश से धीरज पैदा होता है। अब इसको परमेश्वर की भाषा में समझने की कोशिश करो। जब आप परिस्थितियों से गुजर रहे, आपको सिर्फ परिस्थिति दिखती है, लेकिन परमेश्वर अंदर क्या सिखाना जा रहा है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आपकी जिंदगी में आपकी परिस्थितियां विकट है, जब आपकी जिंदगी में आपकी परिस्थितियां भयानक है, जब आपकी जिंदगी में आपको आशा नहीं दिख रही, जब आपकी जिंदगी में आप कमी में हो, जब आपकी जिंदगी में आपके परिवार में तनाव है, जब आपकी जिंदगी में लोग आपको ताने मार रहे हैं, जब आपकी जिंदगी में आप किसी प्रकार की ऐसी समस्या से गुजर रहे हो जहां पे आपको लग रहा है यहाँ पे मैं टूट जाऊंगा, जहां पे आपको लग रहा है आप बिखर जाओगे, परमेश्वर का वचन कह रहा है बेटा वो परिस्थितियां में मैं तुझे धीरज रखना सिखा रहा हूं। पहली बात,
संसार की नजर से जब आप उस परिस्थिति को देखोगे, आपको लगेगा यार अभी मैं क्या करूं, मैं क्या सोचूं। संसार के लोगों को कोई आशा नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको एक आशा देता है। वो बोलता है बेटा उस परिस्थिति में सबसे पहली जो मैं तुझे शिक्षा दूंगा। प्रभु तो परिस्थिति में भी शिक्षा देता है क्या? हाँ, मैं सिर्फ खुशी के समय शिक्षा नहीं देता, मैं रोने के समय भी तेरे को शिक्षा देता हूं। क्या शिक्षा देता हूं? क्लेश के समय में सबसे पहले तेरे जीवन में जो पैदा होगा वो होगा धीरज। तू थोड़ा सा सब्र करना सीखेगा। सबसे पहली बात कि थोड़ा सब्र कर, परमेश्वर के समय का इंतजार कर। थोड़ा सब्र कर और परमेश्वर के समय का इंतजार कर। बाइबल बोलती ना, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर के समय का इंतजार करो। जब परिस्थिति आएगी, खुदा आपको धीरज धरना सिखाएगा। जब परिस्थिति आएगी, परमेश्वर आपको थोड़ा सा और मजबूत करना चाहता है। परिस्थिति आपको गिराने के लिए नहीं आ रही, ध्यान रखो। परमेश्वर जो है उन परिस्थितियों में आपको और मजबूत बनाना चाहता है, और आत्मिक बनाना चाहता है, और प्रेमी बनाना चाहता है, और योग्य और काबिल बनाना चाहता है। इसलिए जब परिस्थितियां आती है, सबसे पहली बात परमेश्वर जो है आपको धीरज धरना सिखाता है। क्या धरना? धीरज। सब्र कर बेटा। क्या कर? सब्र कर। इतनी सब्र करो। थोड़ा सब्र कर। उसके बाद आगे क्या बोलता है? और धीरज से खरे निकलना। धीरज से खरा निकलना होता है। कैसे निकलना? धीरज से खरा। जब आप क्लेश में हो, क्लेश का सामना कर रहे हो, उस क्लेश में सबसे पहली चीज जो खुदा आपको सिखाएगा, बेटा थोड़ा सब्र कर। और वो सब्र से खुदा आपको खरा निकलना सिखाएगा। पहले जब आप मसीह में नहीं थे, जब आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम होती थी, आप तुरंत ही कुछ ना कुछ सोच विचार और इस बातों में लग जाते थे। आपने क्या करा? हाँ, समझ में आया। लेकिन परमेश्वर बोलता है बेटा थोड़ा धीरज धर। और जब आप वो धीरज को धरोगे, दूसरा स्टेप पता है परमेश्वर सिखाता है, तू उससे खरा निकलेगा। मतलब जब जैसा भैया ने बोला, लोहे को जब डाला जाता है, मैं सोने का एग्जांपल दूंगा। सोना जब निकाला जाता है मिट्टी से, कहीं से खोद खाद करके जब वो निकाला जाता है, वो पत्थर के समान होता है। जब वो निकाला जाता है, उसको आग के अंदर डाला जाता है और धीरज धरा जाता है। इंतजार करो ताकि ये निखर करके बाहर आए। कैसा है? निखर करके बाहर आए। और जब वो निखर करके आता है, वो एक्चुअल सोना होता है। जो खोद करके निकाला गया उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस किसका है? जो आग में ताया गया और उसके ऊपर का मैल निकला और जो अंदर से खरापन निकल कर गया, वो खरापन परमेश्वर वही बताता है। आप जब परिस्थिति में हो, सबसे पहले खुदा आपको धीरज धरना सिखाता है। और जब आप धीरज धरते हो, उस व्यक्ति की तरह जिसने सोने को उस आग के अंदर डाला है, उसको सोना खरा निकल करके मिलेगा। कैसा मिलेगा? आप एक प्योर सोना बन करके निकलोगे उस आग के अंदर से। लेकिन आग में तो जाना पड़ेगा। बिना आग के आप खरा सोना निकाल नहीं सकते। आपकी खराई, आपकी सच्चाई, आपकी परमेश्वर के प्रति लगाव, आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम, आपका इस दुनिया में जीवन जीना उस परिस्थितियों के अंदर है। उसके अंदर से आप खरे निकल के आओगे। संसार के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। किसके लिए? परमेश्वर के लिए आप खरे निकल करके आओगे। उसके आगे, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। अब तीसरा स्टेप खुदा सिखा रहा है। जब वो सोना निकल करके आ रहा है, तब सामने वाले को एक आशा आती है। क्या आशा आती है? इसको मार्केट में बेचने के लिए जाऊंगा, पैसा मिलेगा। जब आप खरे निकलोगे, ठीक है, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? आशा। क्या आशा उत्पन्न होती है? अरे खरा सोना निकल करके आएगा तो खरा सोने से मुझे कुछ मिलेगा। खरा सोना निकल करके आएगा तभी तो मिलेगा। लेकिन यदि वो आग के अंदर सोना नहीं निकला, कुछ और निकला, तो आपकी आशा तो टूट गई। सही है?
तो खुदा बोल रहा है जब वो सोना निकल करके आएगा खरा वाला, आप उसको मार्केट में ले करके जाओगे, आप उसको जवारी को दोगे, सुनार को दोगे, सुनार देखेगा क्या सच में खरा सोना है, वो चेक करेगा और चेक करके आपको कुछ देगा, तो आपके लिए आशा निकल करके आएगी ना कि हाँ भैया कुछ आमदनी मिल गई, अभी मेरा कुछ खर्चा चल जाएगा। तो ऐसी जब आप परिस्थितियों में हो, बाइबल बताती है सबसे पहली चीज, आप वहां से कैसे निकलोगे, आप वहां से धीरज के साथ में निकलोगे। आपकी जिंदगी में धीरज आएगा, मतलब आप वेट करना सीख जाओगे कि हाँ परमेश्वर का वक्त है, परमेश्वर धीरज से मेरे को निकालेगा, मुझे सब्र करना सिखाए। दूसरी बात, जब आप धीरज से निकलोगे, वचन वहां पे कह रहा है धीरज से खरा निकलना होता है। आप जब वेट करोगे तो आप वहां से खरे निकलोगे, जैसे सोना खरा निकलता है। फिर तीसरी बात, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? आशा कि आपको कुछ मिलेगा। फिर उसके बाद वो बोलता है खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। 5वें वचन में, और आशा से लज्जा नहीं होती। और आशा से लज्जा नहीं होती है। जब वो सोना आपके हाथ में आएगा, है ना, सोना निकलने से पहले दुनिया बोल रही होगी अरे पागल है तू, अभी तक की वेट कर रहा है क्या? तब थोड़ा सा हमको लज्जा का सामना करना पड़ सकता है, तब थोड़ा सा हमको नीचे देखना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास जवाब देने के लिए नहीं है, क्योंकि आप परिस्थिति में हो ना। यस। तब दुनिया आपको कुछ भी बोल सकती है, तब दुनिया आपको कुछ भी जवाब दे सकती है, तब दुनिया आपका मजाक उड़ा सकती है, तब दुनिया आपको धुतकार सकती है, तब दुनिया आपको निगलेक्ट कर सकती है, तब दुनिया आपको त्याग सकती है। लेकिन जब वो खरापन निकल करके आएगा, उससे जब आशा निकल करके आएगी, तब बाइबल बता रही है उससे आपको लज्जा नहीं होगी। तो मतलब वो फील्ड तो चल रहा है, उससे आपको लज्जा नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है मेरे लिए आशा निकल करके आ रही है। जब तक कि वो सोना तप रहा है ना, तो आपको पता, दूसरों को नहीं पता, क्योंकि सोना आपने डाला है ना, तो आपको पता है ये सोना जब तक ये तप रहा है ना, दूसरों को बोलने दो, ये आपकी लज्जा के लिए नहीं है, ये आपकी आशा के लिए है। आमीन। आपकी आशा निकल करके आएगी वहां से। क्या निकल करके आएगी? आशा। आशा। और जब आपकी आशा निकल करके आएगी, उस आशा से आपको लज्जा नहीं होगी। मतलब आपके हाथ में जब पैसा आएगा ना, आपकी लज्जा खत्म हो जाएगी। हालेलुया। लोगों ने जो आपको बोला है ना, आप उनको जाकर के बता पाओगे, देख मैं इसके लिए वेट कर रहा था, अब ये आ गया है, अब मैं तुझे जवाब दे सकता हूँ। यस। वो तेरा वक्त था जब मेरा सोना तप रहा था, लेकिन अब मेरा वक्त है, अब वो आशा का समय आ गया है, अब वो उन्नति का समय आ गया है, अब वो एक बात आ गई है जब मैं तेरे को जवाब दे सकता हूँ, दिखा कर दे सकता हूँ। यस। समझ में आ रही है? परिस्थितियों के अंदर इतनी सारी चीजें छुपी हुई है मेरे, आपकी प्रॉब्लम्स के अंदर इतनी सारी चीजें छुपी हुई है, आपको पहले नहीं पता था, आज पता चला। सच में आप धीरज सीखते हो इसके कि वेट करो। क्या करो? वेट करो। फिर उस धीरज से खरापन निकल करके आता है, फिर खरेपन से आशा निकल करके आती है, और जब वो आशा निकल करके आती है, उस आशा से आपको लज्जा नहीं होती, उस आशा से आपकी उन्नति होती है। उससे आपकी क्या होती है? उन्नति होती है। क्या आप समझ रहे हो? ये प्रोसेस है परिस्थितियों का। उस परिस्थिति के अंदर खुदा आपको कुछ सिखा रहा होता है, बेटा थोड़ा वेट कर। जब हम संसार में थे, हमसे इंतजार नहीं होता था, अरे मम्मी भूख लगी जल्दी से रोटी दे दे मेरे को, तो मम्मी बोली अरे गरम निकल रही है थोड़ा सब्र तो कर। सही है ना? परंतु भूख जिसको लगी हो उसको सब्र नहीं होगा, ठंडी खा लेगा। हाँ, वो बोलेगा मम्मी इस वक्त तो कुछ भी दे दे, भुजिया ही दे दे मेरे को यही दे दे। यदि थोड़ा वो वेट करे तो अच्छा मिलेगा। समझ में आ रहा है? मम्मी कुछ पड़ा है क्या? नहीं बेटा कुछ भी नहीं है, सूखी रोटी है, वही दे दे मेरे को तो। या तो आप वेट करके गरम रोटी ले सकते हो, या तो आप बासी खा सकते हो। समझ?
क्योंकि आपकी परिस्थिति क्या है, आपको भूख लगी है, समझ रहे हो, आपकी परिस्थिति क्या है, आपको भूख नीचे आग लगी हुई है, तप रही है, तपने दो, रोटी एकदम कड़क होगी, वेट करो। सो आज मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाहता हूं कि आप जब कभी किसी परिस्थिति से गुजर रहे हो, आप जब किसी प्रकार की प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, आप जब किसी प्रकार का सताव या क्लेश या परीक्षा या कोई भी बात आप अपनी जिंदगी में XYZ ले लो, आप यदि उससे गुजर रहे हो, वो आपको गिराने के लिए नहीं है मेरे प्रियो, कभी नहीं है। खुदा कभी आपको गिराने के लिए परिस्थितियों में जाने नहीं देता। यस, आप जब परिस्थितियों से निकल रहे हो, परिस्थितियों में से गुजर रहे होते हो, वो आपके खरेपन के लिए है, वो आपकी आशा के लिए है, वो आपकी लज्जा को दूर करने के लिए है, वो आपको और उन्नत करने के लिए है, वो आपको और योग्य बनाने के लिए है। वो लगता है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि उन परिस्थितियों में खुदा आपको कुछ बताना चाहता है, उन परिस्थितियों से खुदा आपको कुछ सिखाना चाहता है, उन परिस्थितियों से खुदा आपको कुछ बनाना चाहता है। ऐसा मेरे प्रियो, जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ, परिस्थिति आपको गिराने के लिए नहीं है, परिस्थितियाँ आपको डुबा करके खत्म करने के लिए नहीं है, परिस्थितियाँ आपको कुछ सिखाने के लिए। सो मेरे प्रियो, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि हम परिस्थितियों में दृढ़ हो जाए। परमेश्वर चाहता है, जैसे कि पौलुस ने उस कलीसिया का एग्जाम्पल दिया कि क्लेश में भी तुम्हारी गवाही में कहीं और दे रहा हूं। परमेश्वर वही एग्जाम्पल आपकी और मेरी जिंदगी को बनाना चाहता। परमेश्वर आपको मेरे को उठाना चाहता, परमेश्वर आपको मेरे को बनाना चाहता, परमेश्वर आपको मेरे को पूरी तरीके से कन्वर्ट करना चाहता, एक नया व्यक्ति बनाना चाहता। और एक नया व्यक्ति बनाने के लिए पुराने व्यक्ति का खत्म होना जरूरी, पुरानी बातों का खत्म होना जरूरी, पुराने विचारों का खत्म होना जरूरी। और उन सारी चीजों के लिए परमेश्वर यहाँ से हमको गुजरने दे रहा होता है, गुजरने दे रहा होता है। और जब आप और मैं गुजर रहे होते हैं, तब आपको मेरे को हर एक चीज का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, समय का, परिवार का, लोगों का, पैसों का, इसका उसका, हर एक बात। ओके, सो आज मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, अपनी परिस्थितियों में हिम्मत ना हो, कभी हिम्मत ना हो, और कभी ये ना सोचे ये मेरे को ख़त्म करने के लिए। नेवर, परमेश्वर के लोगों को परिस्थितियाँ ख़त्म नहीं कर सकती। इसका एग्जाम्पल देता हूँ, निकालो इब्रानी उसका 5:7 वचन। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्दों से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसकी मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आमीन। या बाइबल बता रही है यीशु भी परिस्थिति में पड़ा, यीशु भी आपकी मेरी शिकायत क्या करते हैं बेटा, यीशु भी परिस्थिति में पड़ा। और जब बाइबल बता रही है वो परिस्थिति में पड़ा, बाइबल बता रही है उन दिनों में वो ऊंचे शब्दों से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती करी, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। जब यीशु मसीह के ऊपर परिस्थिति आई, उस परिस्थितियों में वो रोने नहीं बैठा, उन परिस्थितियों में वो डूब नहीं गया, उन परिस्थितियों की वजह से वो निराश होकर के भाग नहीं गया, उन परिस्थितियों में वो अपने लोगों के साथ में गलत व्यवहार नहीं किया, परंतु बाइबल बता सकती है जो उसको बचा सकता था, क्या कर सकता था, जो उसको बचा सकता था, उसकी उपस्थिति में जाकर के रो के गिड़गिड़ा कर क्या करी, प्रार्थना। आपकी परिस्थितियों में आपको धीरज धरने के लिए प्रार्थना करनी, खरा निकलने के लिए प्रार्थना करनी, आशा को बना करके रखने के लिए प्रार्थना करनी, और जो आशा निकल करके आपके लिए आएगी उससे आपको लज्जा नहीं होगी, उसके लिए आपको प्रार्थना करनी। सो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, उन परिस्थितियों में प्रार्थना करें। जब उन परिस्थितियां बिगड़ आपको लग रही है, आपके विचारों से परे आपको लग रही है, प्रार्थनाएं करें,
विनतियां करें यीशु की तरह। उसने अपने पिता से प्रार्थना करी, आप भी करो। उसने हिम्मत नहीं हारी, आप भी मत हारो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बता रही है 8वें वचन में कहता है, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखी। पुत्र होने पर परमेश्वर बोल रहा है, यीशु को देखो, उसने भी परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन वो आपकी आशा बन करके निकला। जब वो परिस्थिति का सामना किया, परिस्थिति का सामना करके वो भारी समय उसने काटा, गत्समनी के बाग से लेकर के कलवरी क्रूज के समय तक, वो समय बहुत भारी था उसके लिए। और जब उसने उसका सामना किया, उसका सामना करके जब वो उस परिस्थिति से बाहर निकल करके आया, तीसरे दिन जब वो मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन जब वो अपने लोगों के साथ में रहा, और जब वो स्वर्ग में चढ़ाया गया, परमेश्वर ने उसको अपनी दाहिनी ओर बिठाया। आमीन, हालेलुया। समझिए, परिस्थितियां आपके लिए भारी जरूर हो सकती है, जैसे यीशु के लिए थी, लेकिन उस परिस्थिति में वो परमेश्वर से गिड़गिड़ा के प्रार्थना की और परमेश्वर को बोला, मेरी मदद कर प्रभु इसका सामना करने के लिए। और उसने पूरी तरीके से परमेश्वर ने उसको मदद किया, सहायता किया। उसके बाद 4 अध्याय और उसका 15 वचन से पढ़ेंगे, इसी का इब्रानी का 4 का 15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्मलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सका। ओके, यहाँ यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। जब आप परिस्थितियों में हो, आपका प्रभु आपके साथ है। वो भी वेट कर रहा है कि इस परिस्थितियों में मैं इसको मदद करूं। वो भी चाहता है कि इस परिस्थितियों में मैं अपना ध्यान आप पे केंद्रित करके रखूं। और जब आप दुखी होते हो, वो भी दुखी होता है, लेकिन वो आपको उस परिस्थितियों से गुजरने दे रहा होता है, क्योंकि उसको पता है इसको यहां से निकलना जरूरी है, सामना करना जरूरी है, और वो आपके साथ सहभागी होता है उस परिस्थिति में। बाइबल बता रही है, हमारी निर्बलताओं में वो हमारे साथ दुखी ना हो सके, ऐसा संभव नहीं, वरन वह सब बातों में हमारी नहीं परखा तो गया। कौन? यीशु मसीह आपकी और मेरी नहीं परखा तो गया। जब आप परिस्थितियों से गुजर रहे हो, आप परखे जा रहे हो। सोने को आग में डाले ही तो इसलिए जाता है ना, ताकि चेक करूं रियल है कि नहीं है, इसलिए तो डाला जा रहा है, ताकि उसका मैल निकल जाए। और यदि सोने जैसा दिख रहा है, सोना नहीं है तो गल जाएगा, सोना है तो निखर करके बाहर आ जाएगा। वैसे ही यीशु भी परखा गया। आप भी परिस्थितियों से गुजर रहे हो, कोई बात नहीं, यीशु भी गुजरा है, वो भी परखा गया है, वो भी चेक किया गया है। आप भी परिस्थितियों में बनाए जा रहे हो, चेक किए जा रहे हो, योग्य काबिल किए जा रहे हो। हमारी नहीं परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला परिस्थितियों में, योग्य बनकर के निकला, काबिल बनकर के निकला, सक्षम बनकर के निकला, परमेश्वर की उस विचार के ऊपर खरा उतरा जो परमेश्वर ने उसके लिए सोच करके रखा। कमजोर नहीं हुआ, रोया जरूर है, उसका दिल टूटा जरूर है, उसको लग तो रहा होगा परमेश्वर क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी निष्पाप निकला, फिर भी बिना कलंक के निकला, बिना झुर्री, बिना किसी बात के निकला। हालेलुया, हालेलुया। वो भी परखा गया है मेरे, तो उसको पता है जब आप परिस्थितियों से गुजर रहे हो, वो आपके साथ है, क्योंकि उसने भी दुख उठाया है। आपके दुख से वो अनजान नहीं है, वो आपके साथ है। फिर आगे कहता 16 वचन, इसीलिए आओ, क्या करो? इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बनकर चले। जब आप परिस्थितियों में हो, हिम्मत बंद हो,
मजबूत हो जाओ, अपने घुटने को तैयार करो, खुदा के सम्मुखता में जाओ। जैसे वो गया तुम भी जाओ। रो मत, टेंशन लेकर के अपने समय को वेस्ट मत करो। परमेश्वर की हुजूरी में जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, घुटना टेको, आंसू आ रहे आंसू बहाओ, शब्द नहीं निकल रहे चुप बैठो, परमेश्वर के ऊपर आशा लगा करके बने रहो जैसे वो बना रहा। हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जब आप हियाव बांध करके बने रहोगे तो परमेश्वर देखेगा और आपके ऊपर वो अनुग्रह जो परमेश्वर का है वो दया को लेकर के आएगा, आपकी जिंदगी में आशा को लेकर के आएगा, आपकी जिंदगी में उन्नति को लेकर के आएगा। जब यीशु उन परिस्थितियों से गुजरा, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसको अपने दाहिने बिठा लिया। आमीन। यदि वो उन परिस्थितियों का सामना नहीं करता तो उसको वो शायद मुकुट भी नहीं मिलता। आपकी परिस्थितियों में भी मैं आज आपको हिम्मत देना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, अपनी परिस्थितियों में अपनी हिम्मत को ना गवाएं। यीशु ने नहीं गवाया। जब आप परिस्थितियों में हैं, वो आपको देख रहा है, वो आपके साथ है। उस परिस्थितियों में घुटना टेक करके खुदा के सामने जाओ। अपने आंसू किसी इंसान को नहीं, परमेश्वर को दिखाएं। अपनी बातें लोगों से नहीं, परमेश्वर से कहें। अपनी आशा उसकी ओर लगा करके रखें कि वो आपके लिए उपाय को लेकर के आएगा। आमीन। खुदा पे भरोसा रखें। उसको पता है लज्जा का मतलब क्या है। आपकी भी समझ सकता है क्योंकि उसने बर्दाश्त किया। उसको पता है जब लोग कोसते हैं तो उस वक्त आप किस मानसिक टेंशन से गुजरते हो, क्योंकि उसके ऊपर बीत चुका है। उसको पता है जब लोग आपका निरादर कर रहे होते हैं, आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हो, उसको पता है क्योंकि वो उससे गुजर चुका है। इसलिए जब आप परिस्थिति में हो, आप ये मत सोचो प्रभु तुझे क्या पता, वो भी उससे गुजरा है तो वो आपके साथ सहभागी हो सकता है। आपकी बातों को, आपके उस समय को, कठिन परिश्रम को, कठिन मेहनत को, आपके चरित्र को समझ सकता है। टेंशन ना लो। क्या प्रभु तू देख नहीं रहा? देख रहा हूं बेटा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल जाओगे, आपकी आशा आपका इंतजार करेगी। जैसे यीशु का इंतजार वो सिंहासन कर रहा था। हालेलुया। वो सिंहासन उसका इंतजार कर रहा था। जब यीशु, मैं समझता हूं, स्वर्ग में गया होगा, जब किसी का वेलकम किया जाता है, आप हमें कारपेट डालते हैं, फूल माला वगैरह उसके ऊपर बरसाते हैं, है ना, और बहुत ही थालियों की गड़गड़ाहट के साथ उस व्यक्ति का स्वागत किया जाता है। जब यीशु स्वर्ग में एंट्री किया होगा, इन सारी परिस्थितियों का सामना करके, उसका इससे कई गुना बढ़कर स्वागत परमेश्वर और स्वर्गदूतों के द्वारा किया गया। हालेलुया। उसी तरीके से आज मैं आपको हियाव देना चाहता हूं और आपको कहना चाहता हूं, जब आप परिस्थितियों से गुजरकर खड़े बन करके वहां से निकलोगे और उससे जब आपकी आशा निकल करके आएगी, वो आशा आपको भी ऐसा ही उन्नत करेगी जैसे यीशु को किया गया है। हालेलुया। आपको भी उन्नत करेगी मेरे। इसलिए अपनी परिस्थिति में हारना नहीं, कमजोर होना नहीं। ये आपको बनाने के लिए है, ये आपको और ऊंचा करने के लिए है, ये आपके द्वारा किसी और को आशा देने के लिए भी है। हालेलुया। क्योंकि आज जब आप परिस्थिति से गुजर रहे हो, कल जब आप इस परिस्थिति से निकल जाओगे, आपके लिए एक आशा की किरण आ जाएगी, तब आप गवाही को कलीसिया में लेकर के आओगे। आपकी गवाही किसी की तो उन्नति का कारण बन जाएगी।
आपकी गवाही को कभी ना कभी कोई तो याद करेगा, अरे यार वो भाई तो गुजरा था, वो बहन तो गुजरी थी। हाँ, आज भले ही मैं इस समय में हूं, मुझे भी पता है मेरा खुदा मुझे जब यहां से निकालेगा, उसको कैसे खुदा ने उन्नति दिया, उसको कैसे खुदा ने आनंदित किया, मुझे भी करेगा। हालेलुया। आपकी आज की परिस्थिति कल आपकी उन्नति का कारण है, और सिर्फ आपकी ही नहीं, औरों की उन्नति का भी कारण है। इसलिए अपनी परिस्थिति में निराश ना हो, हिम्मत ना हो। हम इजरायलियों की तरह ना हो जाए कि अरे हम तो जिंदा हैं, लेकिन जिंदा रहते हुए हम ना मर जाए। हम नूह की तरह आशा रखें, याव बांधकर हम बाहर निकलें, ताकि आप खुद अपने लिए, अपने परिवार के लिए, औरों के लिए भी उन्नत का कारण बन करके निकले। हालेलुया। ये परमेश्वर की सोच है आपके लिए। जब आप उन चीजों से गुजर रहे हो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, है ना। परंतु उस समय में घुटना दे, प्रार्थना करो, याव बांधो, आगे बढ़ो। एक गीतकार है, वो गीत कहता है, आगे बढ़ो मेरे प्रियो, क्रूस को उठाते हुए, दुख हो या गम बढ़ते चलो, धीरज के साथ सहते हुए, दुख हो या गम बढ़ते चलो, धीरज के साथ सहते हुए। हालेलुया, हालेलुया। सहते हुए, आशा रखते हुए आगे बढ़ो कि इससे मेरा खरापन निकलेगा, और जब मेरा खरापन निकलेगा, मेरा खुदा मुझे रिवॉर्ड देगा। हालेलुया। आज भले ही लोग मुझे रिवॉर्ड दे रहे होंगे, अरे क्या कर रहा है, यही रिवॉर्ड देंगे। अरे क्या सोच रहा है। हो सकता है गाली का रिवॉर्ड दे, हो सकता है आपको डिप्रेशन का रिवॉर्ड दे, हो सकता है आपको नीचा करे, हो सकता है आपको लज्जित करे। समझ में आ रहा है? लेकिन जब आप वहां से बाहर निकल करके आओगे, खुदा आपको एक उन्नत का रिकॉर्ड देगा, उन्नत का रिवॉर्ड देगा। क्योंकि जब परिस्थिति आती है ना, जब वो परिस्थिति निकल जाती है ना, उसके बाद परमेश्वर हमारे लिए कुछ बड़ा सा सोच के रखते हैं। अब उस परिस्थितियों में जब हम निकल जाते हैं ना, तो वो जब हमें मिलता है ना, वो सारे गम भुला देते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा हमारे लिए रखा रहता है ना। yes. जैसे कि भैया बता रहे, मेरी लाइफ में सिचुएशन ऐसी आई, पर परमेश्वर ये भी जानते हैं कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। परमेश्वर कुछ अद्भुत रखेगा उनके लिए, है ना। जिस तरह से वो इन प्रॉब्लम में होने के बाद भी वो परमेश्वर के पीछे वफादारी से, जो कि मैं थोड़ी सी ढीली हो गई थी, पर वो वफादारी से है, बराबर परमेश्वर को समय जो देना चाहिए वो दे रहे हैं। तो परमेश्वर वो सारी चीजों को देख रहे हैं, और परमेश्वर ये भी देख रहे हैं कि कितना मन से, कितना दिल से, कितना आत्मा और सच्चाई के साथ वो मुझे पुकारते हैं, मुझे याद करते हैं। खुदा उनके लिए बेहतर उपाय करके रखा है ऑलरेडी। बस वो है कि वो हमें नज रहा है कि वो वफादारी से बना रहते हैं या नहीं, है ना। तो खुदा निकालते उस परिस्थिति से, परमेश्वर करता है। आपका आज का क्लेश कल आपकी उन्नति का कारण। खुदा ने उनके लिए जो भविष्यवाणियां की है ना, वो बहुत अद्भुत है ना। उस चीज को पाने के लिए खुदा आगे से उनको तैयार कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां उनके लिए रखी है खुदा ने। आप सबके लिए है मेरे भाई, आप सबके लिए, हम सबके लिए, हम सब दूसरों की उन्नति का कारण है। ध्यान रखना, यदि आज की परिस्थितियां हैं आपकी उन्नति का कारण है, आज की परिस्थितियां दूसरों की उन्नति का कारण है, आज की बातें हैं आपके कल के बदलाव के लिए, कल की उन्नति के लिए, कल की उन्नति। जिस तरीके से मैंने पिछले सप्ताह आपको सिखाया था, या तो हम इजराइल की तरह वहां पे हार सकते हैं और अपनी जिंदगी को ये सोच करके बैठ सकते हैं मेरी जिंदगी खत्म हो गई, या तो हम नूह की तरह हिम्मत बांध करके बाहर निकल सकते हैं। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि नूह की तरह हिम्मत बांध करके आप बाहर कैसे निकलो। कल मैंने आपको सिर्फ बताया, पिछले सप्ताह मैंने आपको सिर्फ बताया नूह की तरह निकलना है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ नूह की तरह कैसे बन करके निकलो। ऐसे निकलो, आपका खरापन ऐसे निकल करके आए।
ऐसे निकल करके आएगा। और जब ये निकल करके आएगा, आपका रिवॉर्ड दुनिया को दिखाई देगा। आपकी परिस्थितियां भले ही दुनिया ना समझ पाई हो, लेकिन आपका रिवॉर्ड दुनिया जरूर देखेगी। आपका रिवॉर्ड को दुनिया जरूर देखेगी, सोचेगी और बोलेगी, सच में बड़ा ही अद्भुत रिवॉर्ड तुझे मिला है। हालेलुया। आज जो लज्जित कर रहे हैं वही आपको रिवॉर्ड देख करके आपको बधाई देने के लिए आते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आपकी मेरी जिंदगी में परमेश्वर यदि आपको किसी परिस्थिति से गुजरने दे रहा है आपको गिराने के लिए नहीं, आपको गिराने के लिए नहीं, परंतु आपको उन्नत करने के लिए, और आपके साथ साथ आपकी गवाहियों के माध्यम से औरों को भी उन्नत करने के लिए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा खुदा आपको आशीष करे।